फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 14 तक। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मेरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुन लो, अपना हृदय कठोर न बना लो। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 40 से 45।
एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो और जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर इब्राहिम के वंशजों पर दया दृष्टि किया। कई चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्हें मिस्र देश की दास्ता से निकाल कर ले जा रहे थे, परंतु उसका हृदय कठोर हो गया। वे उनके विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक उनकी परीक्षा लेते रहा। इसलिए ईश्वर ने हम सबों को बचाने के लिए, हमारे कठोर हृदय को पिघलाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। प्रभु यीशु आज के पाठ में जब लोगों को उपदेश देते हुए, लोगों की चंगाई करते हुए, भलाई करते हुए सारे नगर में घूमते रहते थे, इस तरह एक कोढ़ी आया और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध कर दो। वह व्यक्ति यीशु का गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए सभी जगह यह बात फैलाई कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। यीशु मरुभूमि और निर्जन प्रदेश में जाकर फिर प्रार्थना में लीन हो गए। यदि हम प्रार्थना में अपने आप को तत्पर नहीं रखते तो इस दुनिया में भटक सकते हैं। यही कारण है कि संत पौलुस हमें सावधान करते हैं कि आप लोगों में से किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक हो सके उसी में बना रहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहिए,
जिससे आप पाप के फंदे में न फंस जाए। यीशु मसीह हमें इन सब पाप के फंदों से निकाल लाया है। जब तक हम उनके साथ होते हैं, ईश्वर हमें बुराई से बचाए रखता है। यह शरीर भले ही छीन हो जाए, परंतु बुराई के मार्ग पर नहीं चल सकता। भले ही इस शरीर को कुचल दे, परंतु उसे भटकने नहीं देता है, अंत तक स्थिर बनाए रखता है। और हमें प्रार्थना में स्थिर होने की जरूरत है, ताकि हम सभी इस दुनिया की बुराई और प्रलोभन पर विजय प्राप्त करें और हम ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य से भर जाए, ताकि इस बुराई का सामना कर सके, इसको परास्त कर सके और शैतान के सभी शक्ति को ध्वस्त कर सके। जय यीशु।